जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छे से बीता होगा। तो साईं भक्तों, क्या आप ये जानते हैं कि क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि इंसान की, हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका आलस्य। कोई कहेगा कि नहीं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका उसका गुस्सा। और कोई कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, है ना? तो वो भी है, कमजोरी तो है वो। लेकिन यहाँ पे बात आती है सबसे बड़ी कमजोरी की। तो जहां तक बात आती है सबसे बड़ी कमजोरी की, वो है इंसानों का, मनुष्य का उसके जो राज होते हैं, जिसे वो दूसरों को बता देते हैं। है ना? कोई ना कोई बात सब में होती है। तो जब हम उसको, क्या होता है ना, जब किसी के साथ में जब बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे, चाहे हमारे कोई अपने हो, चाहे कोई घर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हम विश्वास करके ना उनसे हम ऐसी कुछ बातें कह जाते हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है कहने की। क्योंकि उस वक्त तो हम बोल देते हैं, हमारे साथ में उनके अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं, लेकिन समय का कुछ भरोसा है नहीं। और कई बार ऐसे भी समय आ जाते हैं कि हमारे जो अपने होते हैं, जिन पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह जाते। तो ऐसे में हमारी जो बात, जो कुछ ऐसी ऐसी बातें जो हम बोल जाते हैं ना, तो उसका फिर जो है गलत फायदा उठाया जाता है। और ऐसे में फिर हमें बहुत तनाव होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है हमको। तो इसलिए वो काम ही क्यों करना। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमें कहना है ना, हमें अपने ईश्वर से, हमें अपने साईं से हम सब कुछ कहेंगे। तो वो, अगर हम ईश्वर से सारी बातें हम शेयर करते हैं, उन्हें सब कुछ पता ही होती है ना? हमारे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी खूबी है, सब में कोई ना कोई बात होती है। तो ईश्वर कभी भी फायदा नहीं उठाते। इंसानों से बोलने की वजह अच्छा है कि ईश्वर को ही हम शेयर करें, और उनको पता है, उनसे हम ढेर सारी बातें करें। हमें चाहिए कि हम सबसे अपने रिश्ते निभाए और बहुत दिल से निभाए, लेकिन कोई भी भावुकता में आके कोई भी ऐसी बात ना कह जाए जो कि जिसका बाद में फायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह इस बात का कि यदि रावण के भाई विभीषण जी ने यदि श्री रामचंद्र जी से रावण की ये बात ना बताई होती कि अमृत कुंड के बारे में, कि उसकी जो है प्राण, जो है रावण के जो प्राण है उसकी नाभि में बसते हैं, तो तो फिर वो किस तरह से मारते रावण जी को। हाँ, वो एक और बात है कि हम कह सकते हैं बिल्कुल वो ईश्वर अगर उस प्रकार से नहीं, तो फिर वो कोई ना कोई अन्य युक्ति निकाल लेते क्योंकि वो भगवान है। हाँ, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर विभीषण ने अगर नहीं बताया होता कि उनके भाई के, यानी रावण के जो प्राण है वो उनकी नाभि में है, तो क्या वो उस वक्त मारे जाते? नहीं ना। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इंसान हारता है, अपनों से ही हारता है ना? तो हमें हमें इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो अच्छा है। हमें जीवन में कोई चिंता नहीं होगी आगे जाके। और हमें भी ऐसा चाहिए कि अगर हमें किसी के, अगर कोई बात पता है, ऐसी कोई बात, तो हम उसका, चाहे फ्यूचर में जाके, भविष्य में हमारे उनके साथ में कोई भी संबंध अच्छे हो चाहे ना हो, हम कभी भी उनकी ऐसी कोई बात का फायदा ना उठाए, किसी भी ऐसी कोई बात हम ना उछालें। तो इंसान तो वही है। लेकिन देखिए, सब, हर कोई तो ऐसे नहीं होता है ना। और हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी सी बातों से उबर के इन छोटी छोटी बातों में ना पड़े। किसी ने क्या कहा, क्या कहा, क्या नहीं कहा, इन सब छोटी छोटी बातों में ना कुछ रखा नहीं है। इन सब छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर उठ के हमको जीना है। और बस इस तरह से रहना है कि ना हम किसी का फायदा उठाए, ना हमारा कोई फायदा उठा सके। तो इस प्रकार से रहना है हमको। और जो भी बातें हैं हम अपने ईश्वर से कहें। कुछ भी हो जाए, हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे अच्छी बुरी कैसी भी बात हो, कोई भी हमें इस तरह से किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए सिवाय ईश्वर के। चाहे फिर चाहे वो कोई हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो, है ना? आज वो अपना है, कल को कोई गारंटी नहीं है किस बात की कि वो हमारे हमारे कितने अपने रहते हैं, क्योंकि ये तो कलयुग है, सबको पता है। तो बस ये एक छोटी सी बातें थी, कुछ बातें थी जो मन में आती है और जो देखने को मिलता है अक्सर, जिससे कि
चाहे कोई जितना भी संपन्न इंसान क्यों ना हो, वो इस प्रकार की चीजों से उसको बड़ी ही आगे जाके शर्मिंदगी का एहसास होता है, क्योंकि तब पछतावा होता है कि हमने इस प्रकार की बातें क्यों कही थी। तो बस कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ में मैं जो है शेयर करूं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में जरूर मिलूंगी, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।